नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। एक पुरानी कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले से आ गए। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, क्योंकि अभी जो है परीक्षा शुरू हुई नहीं है और इसमें फर्जीवाड़े की बदबू पहले से ही आने लग रही है। आप कहेंगे भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है, विश्लेषण करते हैं, अगर आपको भी लगे तो बताना। एमपीईएसबी की अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर है, कोई भी भाषा सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, इसमें इंग्लिश या हिंदी। अपन भैया हिंदी में चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर आपको कुछ चीजें भरनी है बेसिक, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, सबने ये जानकारी भरी होगी। इसके आगे जो है महत्वपूर्ण बात वो है, ये सारी चीजें आप जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद आप अपने प्रवेश पत्र पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आपका प्रवेश पत्र खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का पेपर अभी जैसे शुरुआती 7 दिनों में है, शुरुआती 8 दिनों में है, उनके तो अभी दिखने लगे हैं एग्जाम शहर। और जिन लोगों का पेपर 30, 31, 1 तारीख को, उनके तो एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम सेंटर भी दिखने लग गए हैं। इन्होंने कह रखा है कि भाई साहब अभी हम आपको, ऐसे मेरा पेपर जो है वो 19 नवंबर को है, तो ये कह रहा है भाई साहब आपको हम 7 दिन पहले बताएंगे कि आपका पेपर कौन से शहर में है, और 2 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर बताएंगे। इन्होंने कह रखा ना, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। उपरोक्त जानकारी केवल प्राथमिक जानकारी है, यह पूर्ण प्रवेश पत्र नहीं है। आवेदक की स्वयं की परीक्षा तिथि से 7 दिवस पहले परीक्षा शहर की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। कहा ना 7 दिवस पहले। आवेदक की स्वयं की परीक्षा तिथि से 2 दिवस पहले परीक्षा केंद्र का नाम व पता सहित पूर्ण प्रवेश पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। तो परीक्षा ना तो हमें शहर पता चल रहा है ताकि हम अपना रिजर्वेशन कर लें, और ना ही हमें अपना एग्जाम सेंटर पता चल रहा है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, प्रोटोकॉल होता होगा। लेकिन आज मैं जब अपना नेट का फॉर्म भरने गया, यूजीसी नेट वाला, तो वहां पर अरविंद कुशवाहा जी के पास बैठे थे, वो किसी का प्रवेश पत्र देख रहे थे। तो उसमें एक चीज ये दिखने लगी, सेंटर लोकेशन। इतने में ही मेरे एक दोस्त का फोन आता है, विनय भाई का। कहते हैं कि रोहित भाई यार इसमें ये सेंटर लोकेशन ऐसी चीज क्यों दिख रही है। अपने कहा चलो देख लेते हैं इस पर। सेंटर लोकेशन पर हमने जैसे ही क्लिक किया, आप देख लीजिए क्या दिखने लग जा रहा है। एक सेकंड आप वेट करेंगे, अब आप देखिएगा। आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहां पर है ये, इसका एड्रेस इन्होंने क्या, ये देखिए, होशंगाबाद रोड नियर ईडन पार्क, मिसरौंद, भोपाल। अर्थात मेरा जो पेपर है इसके हिसाब से अगर ये चीजें सही निकलती हैं तो निश्चित ही विचार योग्य होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपका ही प्रोटोकॉल कहता है। हमने नहीं कहा था आपसे कि आप 7 दिन पहले हमें शहर बताना, हमने नहीं कहा था आपसे कि आप 2 दिन पहले हमें एग्जाम सेंटर दिखाना, ना हमने अभी ये कहा है कि आप हमें अभी बता दो। ठीक है, हम आपके प्रोटोकॉल है, मान तो रहे थे। तो क्या कुछ विशेष लोगों को बताने के लिए सब कुछ चल रहा है। कब है, कौन से इंस्टीट्यूट में है मेरा पेपर, आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होशंगाबाद रोड, मिसरौंद, भोपाल। तो भोपाल में मेरा पेपर होने वाला है। अब ये अपने आप में बात हास्यास्पद लगती है। मैंने और भी कुछ लोगों के चेक किए, तो किसी का जबलपुर बता रहा है, किसी का सीधी बता रहा है, किसी का कुछ, मतलब सबके अलग अलग एग्जाम शहर बताए जा रहे हैं, जबकि टेक्निकली नहीं दिखने चाहिए थे। आप मुझे बताइए क्या इसमें साजिश की बदबू आती है कि नहीं आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कुछ विशेष लोगों को आप दिखाना चाहते थे और गलती से सबको दिखने लग गए हैं, और क्या कारण हो सकता है। और अगर आपको ये सब दिखाने ही हैं तो फिर ये गुड़ खाएं गुलगुलन के पारिज करें, ऐसा क्यों। ये जो आपने लिख रखा है कि 7 दिन पहले बताएंगे, परीक्षा केंद्र का नाम 2 दिन पहले बताएंगे, गुड़ खाएं गुलगुलों के पारिज क्यों हो रहा है भाई। अगर आपको दिखाना है तो डंके की चोट पर दिखाइए, सबको दिखाइए, तो तसल्ली से लोग अपना रिजर्वेशन करेंगे, अपने जाने आने की व्यवस्था करेंगे। कम से कम 20-25 दिन बाद जिनका पेपर है उनको रिजर्वेशन तो मिल जाएगा, उनको कंफर्म सीट तो मिल जाएगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है भाई साहब। अब ईएसबी से क्या ही कहें। और अगर ये फर्जी है तो फिर यहां पर दिख क्यों रहा है भाई। अगर मान लो मेरा पेपर इसी कॉलेज में होता है, जिस जो इन्होंने दे रखा है, पता कौन सा है, आरकेडीएफ कॉलेज, आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एड्रेस उन्होंने दे रखा है भाई। अगर इसी कॉलेज में पेपर होता है, कुछ ऐसे लोग जो शायद वहां पर पहले से व्यवस्था कर ले, कुछ स्टाफ के साथ मिलकर कहीं कुछ फर्जीवाड़ा करके, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। हमारे क्षेत्र में इस समय, मतलब मैं पूरे मध्य प्रदेश में तो नहीं गया हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में इस समय खेती का बड़ा सीजन चल रहा है। मतलब खरीफ की फसलों की कटाई चल रही है, धान वगैरह की, और रबी के लिए बुवाई चल रही है। तो जो लोग पुलिस की तैयारी में थे, पिताजी के साथ काम भी करते थे, तो पिताजी ने कह दिया कि भाई हम तो कर लेंगे जैसे तैसे मेहनत, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारा पेपर है। यही हाल लड़कियों के भी हैं।
सबको छोड़ के अभ्यर्थी पढ़ने में जुट गए हैं और आप शायद ऐसा पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कहां फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं। ये चीजें आपको समझनी चाहिए, अभ्यर्थियों को दर्द समझना चाहिए। अगर ये चीज माफ करिएगा गलत है तो यहां पर दिखनी ही नहीं चाहिए, और अगर ये चीज सही है तो फिर ये ढोंग क्यों कि आपका तो जो है हम 7 दिन पहले बताएंगे। भाई ये ढोंग भी तो बंद करना चाहिए, फिर स्पष्ट बता दो कि तुम्हारा फलाने शहर में पेपर है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा तो मन बहुत आहत है इस बात से कि ऐसा क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये लोग। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अभी ईएसपी को गाली दे नहीं सकते यहां से।